हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीटेट 2026 की तैयारी, जिसमें कि हम अपनी कोशिश रख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के अपना मार्क्स 120 प्लस स्कोर कर सकें। ऑलराइट, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, जहां पे कि बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात हुई और उन सारी थ्योरीज में सबसे अच्छी थ्योरी निकल के आई गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट बहुत सारी चीजें हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। और वैसे ही जैसे कि बात हुई कि सीटेट 2026 की सीरीज हम शुरू कर चुके हैं, जिससे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट 2026 में मिल जाएंगे, जहां पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स बिल्कुल तरीके से बने हुए हैं, क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। जाइए उन सीरीज के सारे लेक्चर्स को देखिए और अपना परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, जब हमने एल्फ्रेड और बिने को देखा और उनके टेस्ट को समझा और सब लोगों ने स्टैंडर्ड टेस्ट करना शुरू किया इंटेलिजेंस का, और जब लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया तो एक ग्राफ निकल के आया, जिसको हमने बोला इंटेलिजेंस ग्राफ, एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये वही है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसमें 50% पॉपुलेशन जो है वो इधर की साइड है और 50% पॉपुलेशन इधर की साइड है। ठीक है, ये 100 जो है हमारा आईक्यू, नॉर्मल आईक्यू है, जो लगभग सभी लोगों का होता है। तो 85 टू 115, यानी कि सिग्मा -1 से लेके सिग्मा +1 तक, ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्मली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी, वो 68% पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे लाई करती है। और वहीं अगर हम सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 तक जाते हैं, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं हम, इसके अगर हम जा रहे हैं दूर, तो देखो एक्सट्रीमिटीज पे जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो बहुत ज्यादा ही स्लो लर्नर्स होंगे, वो भी बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये हमारा जो सिग्मा 4 वाला एरिया है, इसमें 0.5, और सिग्मा 4 माइनस और प्लस में 0.5 है। अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, या फिर डार्विन हो गए, या फिर हमारे रामानुजन हो गए, या सीवी रमन हो गए, इन सबको हमने डेली तो नहीं देखा। मैरी क्यूरी हो गई, हमने हमेशा नहीं देखा। बहुत ही कम लोग हैं जो उस लेवल तक की इंटेलिजेंस को अचीव कर पाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे लोअर साइड पे भी हैं, वो भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो आप देखो, गार्डनर इसमें इन सब में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गार्डनर का पूरा नाम तो पहले ये समझ लेते हैं कि गार्डनर का पूरा नाम हार्वर्ड अर्ल गार्डनर है, जो एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने कोई नई थ्योरी नहीं दी, इनकी जो थ्योरी थी कोई नई थ्योरी नहीं थी। इनका हिसाब किताब था कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बिल्कुल वही किया इन्होंने। ही ऑब्जर्व्ड टू ओल्ड थ्योरीज, उनको नए नए एजम्पशंस प्रोवाइड किए और पूरी एक नई थ्योरी, किसी का जोड़ के कुछ ले लिया, किसी का तोड़ के कुछ ले लिया, और एक नई थ्योरी बना दी। तो बस उन्होंने यही किया, और इनको सबसे अच्छा इनके काम के लिए जाना जाता है, जो इंटेलिजेंस की फील्ड में इन्होंने दिया। कुछ एजम्पशंस दिए, कुछ मान्यताएं दी इन्होंने। अकॉर्डिंग टू दैट, देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि उन्होंने बोला कि ह्यूमन ब्रेन के 8 पार्ट्स होते हैं। मानव मस्तिष्क 8 भाग में जुड़ा हुआ होता है, और वो आठों भाग एक एक तरीके का इंटेलिजेंस बता रहा होता है, जो कि कुल मिलाकर के 8 प्रकार की बुद्धि हो गई। तो और उन्होंने एक चीज और बोली कि ये सारी जो बुद्धि है वो एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होती, सब के सब इंडिपेंडेंट होती हैं। सभी बुद्धि स्वतंत्र बुद्धि होती है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके की बात हमें बताई थी। अब इनके आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने दिया, उसमें ज्यादा फेवर में क्या क्या चीजें मिली, तो सबसे पहला एक्सीडेंट केसेस मिला, कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें क्या होगा कि किसी का ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो उससे रिलेटेड, उस भाग से रिलेटेड जो फैसिलिटी वो भाग प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को, वो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि लैंग्वेज पार्ट अगर डैमेज हो जाएगा, तो सिर्फ लैंग्वेज वाला हिस्सा ही उस प्रॉपर पर्सन का डैमेज होगा। मैथमेटिक्स अगर वो व्यक्ति कर पाता था, तो वो मैथमेटिक्स आज भी कर पाएंगे। इसी वजह से इन्होंने बोला कि जो बुद्धि है हमारी 8 भाग में है, और आठों अलग अलग डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंट है ना। उन्होंने एक चीज और बोला, सवांट सिंड्रोम। सवांट सिंड्रोम क्या है कि एक पर्सन को एक्सपर्ट माना जाता है एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, और वो सवांट कहलाता है। और फिर आता है स्टूपिड सवांट, कि मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं या फिर इंसान है, बट स्टिल वो किसी एक फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि आमिर खान की एक मूवी आई सितारे जमी पर, जहां पे कि उन्हें ट्रेन करने के लिए दिया गया कि आप जाकर के जो दूसरे तरीके के बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनको आप ट्रेन करो फुटबॉल में। और आप उस मूवी को देखना, यू विल बी एबल टू फील कि टीचर जो ये स्टूपिड सवांट है वो कैसे काम करता है, और टीचर्स को कितनी मेहनत करनी होती है, कितना कुछ समझना होता है। तब जा करके ये सारा आर्ग्यू मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो फेवर में आ पाती हैं, और ओवरकम सारी चीजें हो पाती हैं।
ऑलराइट। तो ये रहा स्टूपिड सवांच। ना एक एक करके देखते हैं कि वो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस क्या क्या है, जिसमें सबसे पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक, शाब्दिक भाषा विज्ञान। देन वी हैव तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड आठवां है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये 8 प्रकार की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई और नवा प्रपोज कर दिया, और प्रपोज कर दिया लेकिन उसके बाद वो सही हो पाता, उस पर पूरी रिसर्च और वो सारी चीजें हो पाती, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो नवा प्रपोज रह गया लेकिन 8 पूरे हो चुके हैं। नाउ एक एक करके देखते हैं जी। वर्बल लिंग्विस्टिक ये इंटेलिजेंस है दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज के फील्ड में। तो अब ये जो लैंग्वेज के फील्ड में बुद्धि अगर ज्यादा अच्छी चल रही है तो इसमें राइटिंग, स्पीकिंग और एडिटिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। तो जो भी न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं या हेडलाइन को जो एडिट करते हैं, पोएट, लिरिसिस्ट, ओरेटर्स, ये सारे जो होंगे उनके पास वर्बल लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होगा। दैट इज वाई वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे वर्बल लिंग्विस्टिक, और इस तरीके के फील्ड्स में वो बहुत ज्यादा अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। और उनके पास इंटेलिजेंस कौन सा होगा? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा। तो जितने भी हमारे राइटर्स हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, या फिर हमारी जेन ऑस्टिन हो गई, या फिर अब गुलजार साहब हो गए, या फिर हरिवंश राय बच्चन हो गए, ये लोग सब क्या है? ये लोग सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने शब्दों का बहुत अच्छा चयन किया, शब्दों के बहुत अच्छे खेल खेले और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी। तो दिस इज व्हाट वर्बल लिंग्विस्टिक। देन वी हैव वन पर्सन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, आप उनको देख सकते हो और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो रिमेम्बर हिम। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं कि ये अभी के मतलब इस दौर के आइंस्टीन कहे जाते हैं। हिज नेम इज स्टीफन हॉकिंग्स, जिनके पास ऐसा कहते हैं कि लॉजिकल मैथमेटिकल रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि ऐसे वाले लोग लॉजिकली सोच पाते हैं, मैथमेटिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वहां पे बहुत अच्छा कर पाते हैं। लाइक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, इंजीनियर, अकाउंटेंट, इस तरीके के जो फील्ड होंगे उसमें ये बहुत अच्छा कर सकते होंगे। तो जिन बच्चों के पास आपके जो भी आप जब पढ़ाओगे आप देखोगे कि जिन बच्चों के पास लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइप के रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। देन वी हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, लाइक टेलर स्विफ्ट और या रहमान, शंकर एहसान और लॉय, और मे बी प्रीतम और अनु मलिक, जो भी हैं। ये लोग कौन है? ये लोग वैसे लोग हैं जो म्यूजिक कंपोज करते हैं। जावेद अख्तर ने लिरिक्स लिख के दे दिया, पर उसको लयबद्ध करना तो ये इन सबका काम है। जहाँ वो लयबद्ध कर रहे हैं, कौन सा किस म्यूजिक के साथ आएगा, जब अच्छा लगेगा। तो ये लोग कौन से हैं? वो ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक को अलग तरीके से निर्माण कर सकते हैं। वही सात सुर है जिसको कि अलग तरीके से वो शुरू कर सकते हैं। देन वी हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देख करके तुम्हें क्या लग रहा है कि अरे कुछ तो ऐसा है? ये 3D पेंटिंग्स हैं। ये इधर ये वाला जो है हमारा, ये मेकअप है। तो देखो, मेकअप इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट। तो ये है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस। जो आर्किटेक्ट होते हैं, 3D कलाकार होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट होते हैं, या फिर जो 3D पेंटिंग्स करते हैं, जैसे कि ये एक 3D पेंटिंग है, तो जो 3D पेंटिंग करते हैं, या फिर इन जनरल पेंटर्स जो होते हैं, उनके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। क्योंकि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, आपके पास एक कैनवास है, तो आपको पता रहता है कि ओके यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे आंख बनेगा, इधर नाक बनेगा, इधर चेहरा बनेगा, और इधर बाल बनेंगे। तो ये एक पेंटिंग बन जाएगी। तो दिस इज हाउ यू अज्यूम थिंग्स। तो तुमने क्या किया? 3D शेप में, यानी कि खाली जगह में तुमने अपनी बुद्धि में विचार कर लिया कि कौन सी चीज कहाँ पे रहेगी और उस हिसाब से ड्रॉ किया। तो दिस इज स्पेशल इंटेलिजेंस। देन वी हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन। आपको आपने मूवीज में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। ये एक पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्प्लीफाई करता है बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को, एज इन द योगा टीचर और स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर, पॉटर, पायलट, जिमनास्ट, हैंड राइटिंग, स्विमर, डांसर्स, सर्जन्स, ये सारे जो होते हैं ना, बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को बहुत रिजेंबल करते हैं। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एक मूवी का है जहाँ पे ही इज अ सर्जन, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और अब वो सर्जन है, एक्सीडेंट हो गया है। तो अब क्या होगा? शल्य चिकित्सा में सबसे ज्यादा काटने चीरने का काम होता है। तो अब वो चीर तो नहीं सकते, वो कट तो नहीं कर सकते, हाथ हिल रहा है, कट नहीं कर सकते। तो कट करना है 45 के एंगल पे, वो हो जाएगा 55 के एंगल पे कट, इंसान वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो इन्होंने फिर अपना दूसरा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को परस्यू किया, और मूवी इसी के बारे में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक रेफरेंस हम यहाँ ले सकते थे ताकि इजीली समझ में आ पाए। और बाकी जितने भी योगा टीचर्स हैं, जहाँ पे हैंड माइंड का कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है।
उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो बनी रहती है। ड्राइवर्स भी मैक्सिमम टाइम ड्राइवर्स जो होते हैं उनका जो कंट्रोल है अपनी बॉडी पे बहुत ही तगड़ा होता है। आंखें रोड को देख रही होती हैं, एक आंख रोड को देख रही होती है, साइड मिरर देख रही होती है, हाथ जो होते हैं स्टेयरिंग पे होते हैं, दूसरा हाथ जो होगा उनके दूसरे तरीके के गियर बॉक्स पे होगा। तो इस तरीके से उनका ना पूरा बॉडी माइंड कोऑर्डिनेटेड है। पैर जो एक्सेलरेटर पे है, कहाँ कब देना है, कैसे छोड़ना है, तो दे आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देखो जितने भी ये रेसर्स होते हैं, बाइक रेसिंग होगी या F1 रेसिंग होगी, वहां पे जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, उनमें ऐसा टाइप का इंटेलिजेंस पाया जाता है। देन वी हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसको कि सॉरी इंटेलिजेंस जिसको हम इंटरपर्सनल कहते हैं। इंटरपर्सनल कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के हाव भाव को समझ करके कितना उस व्यक्ति को समझ पाता है। दिस इज इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जो सेल्स पर्सन होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ये जितने भी होते हैं वो सब इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उनके पास बहुत ज्यादा होता है। टीचर्स को देखो, बात करते करते तुमसे समझ जाते तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, या फिर जब हम क्लास लेते हैं 1-to-1 इंटरैक्टिव बैचेस, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि कैमराज ऑन रखो, जितना पॉसिबल हो कैमराज ऑन रखो, क्योंकि जब आप टीचर्स आपको देखते हैं, आपके ऊपर ध्यान जाता है, तो आपके एक्सप्रेशन से वो समझ पाते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो, क्या मीन कर रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि आपने समझा है या नहीं। दिस इज व्हाट इंटरपर्सनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देन सेल्स पर्सन, उसको पता चल गया है यदि कि आप 50,000 खर्च कर सकते हो तो वो आपको पक्का 70,000 की चीज बेचेगा, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि भैया ये जो व्यक्ति 50,000 देने को तैयार है उसको थोड़े से फीचर्स और गिना वो 70,000 की चीज भी लेके जाएगा। तो दिस इज हाउ दे वर्क। अब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं। दिस इज इंटरपर्सनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देन वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप नहीं, सॉरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नाउ कमिंग टू इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो ये कहता है खुद को हम कितने अच्छी तरीके से जानते हैं। जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो उस बारे में है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और तुम्हारे जितने भी और भी एबिलिटीज हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उन सबको तुम जितना जान पा रहे हो, दिस इज व्हाट राइट रॉन्ग, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब है हमारा स्वॉट एनालिसिस में आता है। और आई थिंक SWOT ही होता है, बट चेक कर लेना, मे बी मैं गलत बोल रही हूँ। अ, अपने आप को हम कितना जान रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम खुद को समझ पा रहे हैं, जैसे दूसरों को समझ पा रहे थे हाव भाव से, हम कितना खुद को समझ पा रहे हैं। दिस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इस पर्सन को तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे, ही इज नोन एज बियर ग्रिल्स। इनको नाम ही दिया गया है क्योंकि इनके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो भाई अलग से खतरनाक टेरेन को ट्रेस कर जाते हैं। और ये करते भी क्या है, ये भाई पूरा का पूरे तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट में रह पाते जो बिल्कुल प्रतिकूल हो, क्योंकि उनको नेचर की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको नेचर की बहुत अच्छी नॉलेज है, जो प्रकृतिवादी हैं, पर्यावरण, मौसम, जलवायु का व्यवहार, पौधे, जानवर, इन सब की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनको हम उनके पास नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है। ऑल द फील्ड्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, जहाँ पे नेचुरल चीजों के बारे में पता रहता है। जो किसान है उनको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन उनको पता रहता है कि कौन सी चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है। वो मौसम, वो आसमान को देख करके बता सकते हैं कि कितने देर में बारिश होगी भी कि नहीं होगी। ये सारी चीजें वो बता पाते हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम ऐसे ही देख करके बता पाए। उतने टाइम का उनका एक्सपीरियंस और उनका इंटेलिजेंस काम आता है। तो दिस इज नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देन वी हैव एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जो प्रपोज्ड था, प्रस्तावित था। वन हु सर्च द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ लाइक बुद्धाज। और फिलोसोफर जो बुद्ध थे या फिलोसोफर होते हैं, वो जीवन, मृत्यु, अर्थ खोजते हैं, चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, हर चीज को अलग तरीके से सोचते हैं। तो वो होते हैं एग्जिस्टेंशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, उनके पास मौजूद होती है। तो ये एक प्रपोज्ड इंटेलिजेंस है। अभी तक कुछ ऐसा कहा नहीं गया है कि हम बुद्धि के 9 भाग होते हैं, 9 तरीके की हमारी इंटेलिजेंस होती है। रादर इट वाज प्रपोज्ड। एग्जिस्टेंशियलिस्ट, अस्तित्ववादी प्रकार का जो बुद्धिमत्ता है वो ये है। ऑल राइट, तो ये सारे हमने पढ़े टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब उनका आशय इंप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा अलग तरीके से इंडिविजुअल है वो, और उसका बुद्धि अलग तरीके से विकसित हो सकता है, और वो अलग तरीके का फील्ड चुन सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जब बच्चे हमारे अलग तरीके के हैं तो इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे वो अलग तरीके से देंगे। लेसन प्लानिंग होगी, एक्टिविटी, ग्रुप वर्क्स, ये सारी चीजें देंगे ताकि बच्चा और अच्छा परफॉर्म कर पाए। और उसका असेसमेंट भी उसी प्रकार हो, मूल्यांकन के नए नए तरीके हो, मल्टीपल वेज हो, जिससे कि
बच्चे को हम हर तरीके से जांच परख पाए। अब जो बच्चा वर्बल लिंग्विस्टिक में अच्छा है, उसको तुम कहो कि तुम स्पेशल इंटेलिजेंस का कोई काम करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ढंग से नहीं कर पाएगा, राइट? तो दिस वाज इम्प्लीकेशन। तो जैसे बच्चा अलग अलग है, वैसे उसका लेसन प्लानिंग अलग अलग बनेगा और उसका असेसमेंट भी अलग तरीके से होगा। तो फुल ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से एडवोकेट करता है ये थ्योरी। नाउ कमिंग टू क्रिटिसिज्म, अगेन क्रिटिसिज्म तो जरूरी है। सबसे पहला है कि कोई रिसर्च बेस्ड मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं की गई है और इसका कोई इंपेरिकल सपोर्ट भी नहीं है। इंपेरिकल सपोर्ट कहने का मतलब, अगर कोई इस रिसर्च को चाहे कि हम वापस से दोहरा लें, तो दोहराने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। वरना रिसर्च में जनरली ऐसा होता है कि हमेशा लूप होल्स होते हैं, तो उसको दूसरे नए रिसर्चर्स पूरा करते हैं। वो लूप होल्स हमें पता चलते हैं जब हम पुराने रिसर्च को पढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट लेस एम्पिरिकल सपोर्ट, अनुभव का कम सपोर्ट है इसमें। लैब टेस्ट कोई अवेलेबल नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकता है कि इसके दिमाग का 8वां भाग निकालते हैं, उसका छठा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, और देखते हैं कि ये लोग कौन कौन सी चीज कर पाते हैं, कौन सी नहीं। तो ये कोई लैब टेस्ट इसका अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट इंटेलिजेंसेस आर इंटर रिलेटेड। इंटेलिजेंस हमेशा आपस में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो पेंटर है, मान लो, ठीक है, उसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, अगर उसका हैंड बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन, मनमाना क्लासिफिकेशन है। उनको मन कर रहा है कि 8 भाग होते हैं, 8 इंटेलिजेंस होता है, 9 भाग होते हैं, 9 इंटेलिजेंस होता है। तो ये मनमाना वर्गीकरण नहीं चलेगा। अगर किसी के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकता है, तो फिर फुटबॉल जो खेलता है उसका फुटबॉल वाला इंटेलिजेंस क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, कोई किसी का नाम याद रख लेता है, तो वो इंटेलिजेंस क्यों नहीं हो सकता है? तो ऐसे मनमाना नहीं चलेगा, उसका बेसिस कुछ होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं दिया। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने तो ये भी कहा कि एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट, साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ पर्सन माइट नॉट बी इंटेलिजेंट बट टैलेंटेड। उसमें टैलेंट बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, बुद्धिमान नहीं लेकिन प्रतिभाशाली हो सकता है। देन जनरल इंटेलिजेंस, जी फैक्टर, जैसे कि लोगों के नाम याद रखना, रास्ते याद रखना, प्लेसेस नाम रखना, फेसेस याद रखना, दिस इज जनरल इंटेलिजेंस। तो वो जी फैक्टर के बारे में कहीं उन्होंने बात नहीं की। इन्होंने तो हर बार स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में बुद्धि की जरूरत होती है, बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ है, राइट? तो दिस इज जनरल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में उन्होंने बात बिल्कुल नहीं की। ठीक है, ऑलराइट। तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ा? हमने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस पढ़ा, जिसमें क्या था? विजुअल स्पेशियल, लिंग्विस्टिक वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड नेचुरलिस्टिक। ये 8 प्रकार के हमने इंटेलिजेंस को पढ़ा है। तो एक एक करके एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं यहाँ पे हम, कि क्या क्या है हमारा। सबसे पहला है विजुअल स्पेशियल, जहाँ पे एबिलिटी टू थिंक इन इमेजेस, विजुअलाइज और डिजाइन कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट, पेंटर, आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, एनिमेटर्स, ये जो जितने भी होते हैं, ये विजुअल इंटेलिजेंस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लिंग्विस्टिक वर्बल, जहाँ पे लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, ये सब बहुत अच्छी होंगी। सॉरी, लाइक टीचर्स, राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, लॉयर, न्यूज एंकर, ये सब इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। मीडिया पर्सन इसमें ही आते हैं, लैंग्वेज स्किल में आते हैं। देन वी हैव लॉजिकल मैथमेटिकल, जहाँ पे लॉजिकली सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना, नंबर्स के साथ बहुत अच्छा खिलवाड़ करना, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। लाइक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, इंजीनियर, प्रोग्रामर, डेटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट, ये सारे रिलेटेड ऑक्यूपेशन है। म्यूजिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे रिदम, साउंड, म्यूजिक, ये सारी चीजों की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, समझ बहुत अच्छी है। सिंगर्स, म्यूजिशियन, कंपोजर, म्यूजिक टीचर्स, साउंड इंजीनियर्स, ये सारे जो है म्यूजिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाले ऑक्यूपेशन है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जहाँ पे बॉडी के मूवमेंट को बहुत स्किलफुली यूज किया जाता है, लाइक फिजिकल ट्रेनर, एक्टर, स्पोर्ट्स कोच, डांसर, सर्जन, एथलीट, ये सारे जो हैं वो रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आते हैं। देन वी हैव इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरों की बहुत अच्छी, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, टीचर, मैनेजर, सोशल वर्कर, एचआर प्रोफेशनल्स, ये सारे जो होते हैं, इनके पास इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। देन वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ओन इमोशंस, ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें फिलोसोफर, राइटर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये सब आते हैं, जिनको आप सुनते हो, सुन के समझते हो, कि उनका नॉलेज से आपके अंडरस्टैंडिंग बनती है।
एंड देन वी हैव नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे नेचर की अंडरस्टैंडिंग, प्लांट और एनिमल की अंडरस्टैंडिंग, लाइक फार्मर, बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, गार्डनर्स या फिर जियोलॉजिस्ट, इन सब को नेचर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देखो कहीं कहीं पे लगेगा कि टीचर यहाँ पे भी है, टीचर यहाँ पे भी है। तो हमने अभी तो बात करी ना कि ऐसा नहीं है कि टीचर किसी एक व्यक्ति के पास एक ही टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रहेगा। यहाँ पे जो इंटेलिजेंसेस है वो क्या करता है, ओवरलैप भी करता है। तो वो उसी का एक एग्जाम्पल है। ऑल राइट, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हिंदी में पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सवाल जो आते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। तो चलिए सवालों को बढ़ते हैं, देखते हैं, आपको खुद समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर ही प्रपोज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये एकदम सही है, ऑब्वियस सी बात है, पहला ऑप्शन हमें मिल गया, सही है। 16 प्रकार के इंटेलिजेंस नहीं बताए उन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंट कोशेंट नहीं बताया ऐसा कुछ उन्होंने। और सिंगुलर ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं बताया उन्होंने, ये एल्फ्रेड बिने ने बताया था कि सिंगुलर एबिलिटी है, यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी उन्होंने। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी। देखो कौन किसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर सकता है, का करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है। स्पेशियल, एथलीट, अभी हमने देखा नहीं होगा। लिंग्विस्टिक, अरे बोलचाल बहुत अच्छा कर सकता है, उसको नेविगेटर बना दो, गलत हो गया। इंटरपर्सनल, डांसर, अगेन गलत हो गया। सही क्या रहा, ऑप्शन वन, लॉजिकल, मैथमेटिकल, अकाउंटेंट, ये सबसे सही उत्तर है। और ये सबसे फेमस प्रश्न है इस तरीके के, जो कि हावर्ड गार्डनर की थ्योरी से आते हैं और आते ही है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एज एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर रिफर्स टू। इंट्रापर्सनल है, अपने आप को समझना है यहाँ पे। एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल, सोशल नहीं, हम अपने बारे में समझ रहे हैं, अपने बारे में। मीनिंग एंड रिदम ऑफ अदर्स स्पीच, गलत हो गया। नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सही हो गया। राइट, तो ऑप्शन थ्री हमारा सही हो गया, क्योंकि इंट्रापर्सनल है और इंट्रापर्सनल हमें स्वयं के बारे में बताता है। ठीक हो गई बात यहां तक। अगला प्रश्न क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी, थ्योरी के आधार पर क्या है, यूनिटरी कंस्ट्रक्ट है इंटेलिजेंस, नहीं, गलत है। जेनेरिक एबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया, नहीं, गलत है। फिर इन्होंने क्या बोला, ऑप्शन थर्ड है, इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। तो आप रूपी हमारा चौथा सही हो गया। सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है और हर एक के पास यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस है, जो कि इन्होंने बता रखा है हमें स्पेशल एबिलिटीज के बारे में। हावर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया कि इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इंटेलिजेंस comprises of seven intelligence in hierarchical order, और इंटेलिजेंस इज अ इन जेनरिक एबिलिटीज लेबल्ड एज जी, अगेन गलत हो गया। इंटेलिजेंस comprises several kinds of human abilities, इंटेलिजेंस comprises of several type of human abilities, ऑप्शन फोर हमारा सही उत्तर हो गया। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को समझा, उसके क्रिटिसिज्म को समझा, और कौन कौन से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं जिन बच्चों में इस प्रकार के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं, वो हमने देखा। और फाइनली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। बच्चों, जो भी अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites, हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे आपको इस तरीके के सारे वीडियो लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे। और भी कोई भी बीएड एंट्रेंस, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूईटी जैसे एग्जाम्स हो, उसके क्वालिफिकेशन के लिए, उसके नोट्स और मॉक के लिए डेली बाइट्स के वेबसाइट को बिल्कुल फॉलो करते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।